करेंगे कि ज़्यादातर जो यूएस के विजिट वीज़ा B1 B2 की रिजेक्शन आती है उसके मेन रीजंस क्या हैं। यूएस विजिट वीज़ाज रिफ्यूज़ल B1 B2, व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड दिस रिफ्यूज़ल। स्टार्ट करूंगा इससे पहले एक जोक सुनाऊंगा। पिछले दिनों मेरे पास एक बंदा आया, उसने मुझे आके बताया कि आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर द यूएस visit visa, and I told him that okay, if you want any help you can tell me, and he said no, that's fine, it's just only DS 160, I will fail, I will book the appointment. And he did the same and he got the rejection, and he came back to me and he said यार किसी को बताई ना, बट ये मेरी थर्ड रिजेक्शन है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर पोल्स इमिग्रेशन। आज हम बात करेंगे कि ज़्यादातर जो यूएस के विजिट वीज़ा B1 B2 की रिजेक्शन आती है उसके मेन रीजंस क्या हैं। कुछ लोग कहते हैं नेशनैलिटी, नो दे आर नॉट रेसिस्ट, दे आर वेरी गुड पीपल। कुछ लोग कहते हैं यार काउंसलर का मूड अच्छा नहीं था, नो अगेन दिस इज़ नॉट लॉजिकल। कुछ लोग कुछ कहते हैं, वो हर बंदे के अपने ओपिनियन है, बट व्हाट आर द रियल फैक्टर्स। सबसे पहले आप जब भी अपना प्लान देते हो, ट्रैवल प्लान यूएस को, तो जो आपका ट्रैवल आइटनरी है इट मस्ट बी वेरी लॉजिकल। सेकंड, आपके जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो यूएस का विज़िट, ट्रैवल, टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, एंड वहाँ पे जो आपके एक्सपेंस होंगे। थर्ड, क्या आप जिस कंट्री में भी रिज़ाइड कर रहे हो वहाँ पे आपका स्टेटस क्या है, मतलब आपका। बिकॉज मैं अपने तमाम क्लाइंट्स को एक बात कहता हूँ, हु इज़ अ टूरिस्ट हु हैज़ एनफ मनी टू ट्रैवल, who has a good standing in their home country, their home ties are very strong. So travel itinerary, proof of funds। अच्छा, इसके अलावा भी दो तीन रीज़न हैं, बड़े ढके छुपे रीजंस हैं, बट मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। मेरे क्लाइंट को रिजेक्शन आई, मैंने उनसे पूछा कि यार आपका तो पासपोर्ट भी डोमिनिकन था, इतने मज़े की आपकी प्रोफाइल थी, देन वाई। ही सेड यार 2002 में मैंने अगेंस्ट यूएस फेसबुक पे कमेंट किया था। मैंने कहा ठीक है भाई, यही वजह। देखें, यूएस के पास आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन होती है। आप जब अप्लाई करते हो आपको लगता है कि काउंसलर ने आपको कोई रीज़न नहीं दिया, काउंसलर ने आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक किया, आपकी फ़ाइल नहीं चेक की। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप जब अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे होते हो उससे पहले काउंसलर के पास आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन होती है। सी यूएस प्रो। तो जब आप वहाँ पे पहुँचते हो, आपको अगर अप्रूव हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आप कंफ्यूज होते हो कि यार ये क्या है, मुझे नहीं समझ आई क्यों। बट उनके पास आपका सारा रिकॉर्ड है, उनके पास आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है, उनके पास आपके बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड है, उनके पास ईच एंड एवरी थिंग अबाउट यू। तो जब भी आप DS 160 फिल करते हैं आपने अपना ट्रैवल आइटनरी। अच्छा, लोग कहते हैं अगर वहाँ पे रिलेटिव हो तो बड़ा फ़ायदा होता है। देखें, जब आप अपना रिलेटिव ऐड करते हैं DS 160 में, तो आपको इस जहन में रखना चाहिए कि अब यूएस ये भी देखेगा कि आपका जो रिलेटिव वहाँ पे उसकी क्या प्रोफाइल है, क्या उसकी स्टैंडिंग है उस कंट्री में, उसका क्या स्टेटस है। तो कभी कभी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा आइटनरी बनाने में। जैसे कि अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो आप उस पे आइटनरी बना सकते हो, लॉजिकल आइटनरी बनाओ। इसके अलावा क्रिसमस आ रहा है। इसके अलावा अगर आपको रिजेक्शन इससे पहले आ चुकी है तो आए कमेंट्स में डिस्कस करते हैं क्या वजूहत थी। आप अपनी प्रोफाइल शेयर करें। याद रखिएगा, इमिग्रेशन में हमेशा केस टू केस होती हैं चीज़ें। अगर आज मेरा केस जो है वो डिफरेंट होगा, आपका केस डिफरेंट होगा। तो हमेशा केस टू केस चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप जब तक शेयर नहीं करेंगे, जब तक आप झिझकते रहेंगे, मैं वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ जब आप मेरी वीडियो देखेंगे, आप मुझसे पूछेंगे, आप मुझसे हेल्प लेंगे, मैं आपकी हेल्प करूँगा, खुशी से आपको बताऊँगा एज़ पर योर प्रोफाइल वट यू कैन डू, वट आर द चांसेस। याद रखिएगा, हमेशा रिफ्यूज़ल रेट ऑफ यूएस विजिट वीज़ा इज़ मोर देन द अप्रूवल रेट, because they know that a person who is applying, who is he, who is she, what they do, what are the intentions, where they applied before, how many refusal from which country they have, each and everything. Even a single thing about your profile they know already.
सो मैं इंतज़ार करूँगा उन लोगों का जो अप्लाई करने वाले हैं या जो कर चुके हैं या जिनकी अपॉइंटमेंट आने वाली है कि वो कमेंट करें और मैं उनको आंसर करूँ। अभी आप लोग दीजिए मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।